वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज द 8th चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2। उसमें हमने पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल, और अब हम लोग देख रहे हैं द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद आपने को एक चीज और देखनी है, दैट इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, शॉर्ट में CDF बोलेंगे क्या। Now what is this cumulative distributive function? ये देखेंगे बेटा अपन। It is defined as the, let's see the definition, the cumulative distribution function CDF, short में बोलते हैं अपन, of a continuous random variable is denoted by capital F and is denoted by capital Fx is equal to 0 for all x less than a. Capital Fx is equal to 0 for all x less than equal to a. तो उसको कैसे आता है बेटा? a to x है, from वहां से शुरुआत करना है बेटा, from a से लेके x तक फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। ओके बेटा, सिंपल सा बेटा, वही चीज है अपने को पता है बेटा। पीडीएफ के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, ए से लेके बी तक विच आर द एंड पॉइंट। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ए बीच में भी ले सकते हैं, वहां से लेके एक्स तक कोई भी पॉइंट बीच में। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने फिगर निकाला बेटा, तो सपोज ये ए है और ये बी है, तो पीडीएफ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एक्स। पीडीएफ इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एक्स। क्या रहता है बेटा, ये a से लेके b of fx dx and that is equal to 1. Okay, now PDF बीच में भी कहीं से ले सकते हैं बेटा, if the c and d are the 2 points between a and b. So how much is this area? This area is कितना बेटा, c to d of fx dx and it will be less than 1 but greater than 0. ऐसा बेटा, less than equal to 1 और ये 0. Correct? Now CDF जो है ना बेटा, CDF इट इज जनरेटेड बाय कैपिटल एफएक्स। CDF को क्या करेंगे बेटा अपन, कैपिटल एफएक्स लेंगे, इसमें कंफ्यूज मत करो बेटा। PDF बाय स्मॉल एफएक्स एंड CDF बाय कैपिटल एफएक्स एंड दिस इज गिवन बाय A इज नॉट नेसेसरी दैट एनी पॉइंट, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट रह सकता है बेटा, वी कैन टेक इट एज C लेंगे बेटा, क्योंकि A को अपन ने क्या किया बेटा, एंड पॉइंट लिया है। नॉट नेसेसरी दैट इट इज द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट भी रह सकता है बेटा, कोई भी दो पॉइंट C से लेके X तक, कोई दूसरे पॉइंट तक, ऑफ क्या बेटा, ऑफ fx dx। ठीक है बेटा, ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एंड दिस इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो लेट अस सी बेटा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। विल सी दिस इन द एग्जांपल स्ट्रेट वे। साथ कल किए थे अपन ने, फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये पीडीएफ दिया है बेटा, fx इज इक्वल टू x/8 व्हेन x lies between 0 to 4, मतलब end points क्या है बेटा, 0 to 4, otherwise it is 0. Now we have to find the expression for the CDF of a x. तो अभी देखो बेटा यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले fx कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से लेके 4 तक है, ऑफ x/8, 0 से लेके 4 तक ऑफ x/8 dx, मतलब ये क्या है बेटा, अपना स्मॉल fx है। करेक्ट, स्मॉल fx है 0 to 4 ऑफ fx दैट इज x/8। अभी आपने को चाहिए कैपिटल fx, मतलब CDF। CDF कितना आता है बेटा, देखो CDF कितना आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, देखो बेटा अभी पहले इसमें अपन ये लेंगे बेटा 0 से लेके 4 तक, दिस इज द एंटायर रीजन फॉर द पीडीएफ। ये पूरा पीडीएफ के लिए है, और इसका कितना आता है बेटा वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है 1 पूरे रीजन के लिए। अब इसने फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द CDF, तो CDF क्या आएगा बेटा, 0 to x आएगा। क्या आएगा बेटा, 0 to x ऑफ fx dx, मतलब शुरुआत से होता है बेटा, फ्रॉम 0 होता है। ओके, फ्रॉम 0 होता है। यहाँ पर एक मिस्टेक किया है बेटा अपन ने, इट शुड बी फ्रॉम a to x, मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ही शुरू करना है बेटा। हमेशा वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके ओके, ना ये आएगा 0 से लेके x तक, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पॉइंट कितना है बेटा, 0 है। ये a है और ये b है, 0 से लेके x तक। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कौन सा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अभी ये कैसे आएंगे बेटा, 0 to x ऑफ x/8 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा, x का x²/2, 8 तो है ही है, फ्रॉम 0 to x। तो कितना आएगा बेटा, 1/16, x के जगह x ही आएगा, मतलब x² - 0। कितना आएगा बेटा ये, द CDF विल बी x² by 16। ओके बेटा,
सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर x लेना है. फाइनल आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ x. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये तो हो गया अपना CD. नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला बेटा, वी हैव टू फाइंड द fx एट 0.5, 1.7 एंड 5. हियर इज द क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ बेटा. वी हैव टू फाइंड fx, कैपिटल fx है बेटा, मतलब वी हैव टू फाइंड द CDF. डोंट फॉरगेट दिस. एट 0.5, 1.7 एंड 5, मतलब x की जगह अपने को ये तीन वैल्यूज सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं बेटा. तो अपने को पता है बेटा fx जो है अपना कितना आया बेटा, fx आया है x² / 16. ओके बेटा. तो अभी सबसे पहले f ऑफ 0.5 क्या आएगा बेटा, x की जगह सिर्फ अपने को 0.5 को सब्स्टिट्यूट करना है. स्क्वायर अपॉन 16 ये आता है 0.25 अपॉन 16. ओके बेटा, 0.25 अपॉन 16. इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी 25 अपॉन 1600. कितना आएगा बेटा, 25 अपॉन 1600. ओके, 25 1 जार 25, 25 कितना बेटा, 25 6 जार 150 एंड 4, तो ये आता है 1/64. f ऑफ 0.5 आता है 1/64. सेकेंड किसका देखना है बेटा, सिर्फ उसमें सब्स्टिट्यूट करना है बेटा. सेकेंड है 1.7. f ऑफ 1.7 इज इक्वल टू x² बाय कितना है बेटा, 16. f ऑफ x है तो f ऑफ 1.7 स्क्वायर अपॉन 16. 1.7 का स्क्वायर है 289, 2.89 इन फैक्ट अपॉन 16. तो f ऑफ 1.7 कितना आएगा बेटा, 289 अपॉन 1600. इसको अपन छोटा नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज इसके फैक्टर सिर्फ 17 × 17 है. दूसरे किसी से भी ये डिवाइड नहीं होता है बेटा. अपन जानबूझ के ये मिस्टेक किया है बेटा ताकि आप नहीं करो. अपने जो मैक्सिमम है बेटा कितना है बेटा, 0 से लेके 4 तक है बेटा, 0 से लेके 4 तक है बेटा. ओके, देयरफॉर fx कितना आएगा बेटा, f ऑफ 5 विच इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 4, विच इज ग्रेटर देन 4. तो फिर ये कितना आएगा बेटा, डायरेक्टली आएगा 1. ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये जो मिस्टेक है बेटा ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपको याद रखें. 4 से आगे ना बेटा, 4 से आगे है मतलब ये हमेशा 1 ही रहेगा. ओके ओके, so that completes this problem. We'll go for the 9th one. Let us start the 9th one बेटा. 9th one में उसने क्या दिया है, देखो बेटा 9th one में उसने दिया है the PDF of the continuous random variable fx is equal to 3x² by 8 where x lies between 0 and 2. मतलब जो एकदम फाइनल वैल्यू एंड वैल्यूज है वो कितना है बेटा, 0 and 2. They are also called as the support. Otherwise it is 0. Determine the CDF of x and hence find probability that x is less than 1, x is less than -2, x is greater than 0 and x lies between 1 and 2. तो सबसे पहले तो अपन CDF लेंगे बेटा. We'll find the CDF. fx कितना है बेटा, fx is 3x² by 8 when x lies between 0 and 2. तो अपना जो फाइनल वैल्यू है बेटा 0 है और 2 है. तो देखो बेटा कैपिटल fx जो है पिछले प्रॉब्लम में अपन ने देखा था, अगर 0 से कम रहेगा will be 0 if x is less than 0. 0 से कम रहेगा तो वो 0 ही आएगा बेटा. और अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो वो कितना आएगा, 1. कैपिटल fx की बात कर रहा हूँ, मतलब CDF की बात कर रहा हूँ बेटा. इफ x is greater than 2, जो फाइनल वैल्यूज है 2 से ज्यादा रहेगी, बड़े से बड़ी रहेगी तो 1 और छोटे से छोटी रहेगी तो 0. ओके, तो सबसे पहले तो अपन CDF निकालें. CDF विल बी, फॉर्मूला क्या है बेटा, 0 to x ऑफ fx dx. 0 to x, fx कितना है बेटा, 3x² by 8 dx. ओके बेटा, तो ये आएगा 3/8 x² का x³ by 8 नहीं बेटा, x³ by 3 from 0 to x. 3 will get cancel. ये कितना आएगा बेटा, x के जगह x डालेंगे, x³ by 8 -0 है बेटा. -0 की वैल्यू 0 ही आनी है, उसको अपन ने नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो योर कैपिटल fx इज इक्वल टू x³ by 8. ओके बेटा, अब उसने पूछा है डिटरमाइन द CDF. ये पहला हो गया x लेस देन 1. कैपिटल fx ये कितना आएगा बेटा, लेस देन 1 है ना बेटा, ये 0 से लेके 2 तक तो 0 से 1 आएगा. ये 0 से 1 ऑफ fx dx. तो ये ऑलरेडी आया है बेटा, अपन f ऑफ 1 में डायरेक्टली डाल सकते. f ऑफ 1 कितना है बेटा,
एक्स क्यूब बाई 8 में डालेंगे बेटा अपन, तो एफ ऑफ 1 आएगा 1/8, 1 क्यूब बाई 8 दैट इज 1/8। ओके, दूसरा पूछा है बेटा उसने, दूसरा पूछा है लेस देन -2, एक्स इज लेस देन -2। अपन ने देखा है बेटा अगर 0 से कम रहेगा, लेस देन 0, तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ये साइड को 0 से कम है, अपने रेंज में नहीं है, और 0 से 2 है, तो कितना आएगा बेटा, it will be 0, it will be 0 because it is not in the range, x is not in the range। कौन सी रेंज है बेटा, 0 to 2। ओके बेटा, 0 to 2 वाले रेंज में नहीं है बेटा, राइट। द नेक्स्ट वन जो उसने पूछा है दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than 0, x is greater than 0। ये क्या आएगा बेटा, x ग्रेटर देन 0 अगर अपने को लेना है 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, तो अपन क्या करेंगे बेटा, लेस देन 1 से अपन इसको माइनस करेंगे बेटा, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0 विल बी, उल्टा करेंगे बेटा, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 0। इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अपने को मालूम है बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 है, उसमें से लेस देन 0 की अगर अपन ने ली तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन 0 नेचुरली, बराबर है ना बेटा। तो ये क्या आएगा बेटा, 1 माइनस एक्स लेस देन 0, मतलब क्या आएगा बेटा, माइनस एफ ऑफ 0। और एफ ऑफ 0 कितना है बेटा, एफ ऑफ 0 कितना आएगा बेटा, 1 माइनस कितना है बेटा अपना, एक्स क्यूब बाई 8 है, विच इज इक्वल टू 0, मतलब कितना आएगा बेटा, ये 1 ही आएगा। ओके, x इज ग्रेटर देन 0, ये कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा। ओके ना, फाइनली x लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 ये दोनों भी इसमें छोटे हैं बेटा, करेक्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। जब बड़ी वाली वैल्यू है ना उसको पहले ले लो, छोटी वाली को बाद में लो। ये कितना आएगा बेटा, अपने को पता है एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब बाई 8, मतलब ये आएगा 2 क्यूब बाई 8 माइनस 1 क्यूब बाई 8 क्यूब, क्योंकि एफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब बाई 8। एक्स की जगह पे पहले 2 डालेंगे, बाद में 1 डालेंगे। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 अपॉन 8 दैट इज 7/8 आएगा। ओके, फॉर द 10th वन ना, इफ अ रैंडम वेरिएबल, आरवी को अपन ने देखा था बेटा, ये काय का शॉर्ट फॉर्म है बेटा, आरवी जो है ये है शॉर्ट फॉर्म रैंडम वेरिएबल का। If a random variable x has the PDF दिया बेटा f x equal to c upon x for 1 less than x less than 3, इसका मतलब x will lie between 1 and 3, c is positive that is greater than 0, otherwise it is 0। we have to find c, we have to find ex, that is ex मतलब expected value of x and the variance of x, also find the fx। तो सबसे पहले एक एक अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या दिया बेटा उसने, fx is c upon x where x lies between 1 and 3, x lies between 1 and 3। ओके बेटा, सो 1 और 3 के बीच में सारे आएंगे बेटा। तो सबसे पहले अपने को c की वैल्यू निकाली। अपने को पता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 से लेके 3 तक, फर्स्ट एंड लास्ट, ये कितना था बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 1। इस पर से अपने को c की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, 1 से लेके 3 c अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा बेटा, c इज अ कांस्टेंट, 1 अपॉन x का क्या आएगा बेटा, log x फ्रॉम 3 से लेके 1 तक दैट इज इक्वल टू 1। तो c आएगा, ये आएगा देखो बेटा log ऑफ, बेटा लिख दिया ना बेटा अपन ने, 1 से लेके 3 तक log 3 माइनस log 1। पहले क्या करेंगे बेटा, पहले ऊपर वाली वैल्यू, बाद में नीचे वाली वैल्यू, विच इज इक्वल टू 1। अब ये आता है c log 3 माइनस log 1, इसको अपन लिख सकते हैं log ऑफ 3 अपॉन 1। और अगर आपको पता है log 1 की वैल्यू ये हमेशा 0 ही आती है, कोई भी बेस रहो, log 1 इज ऑलवेज 0, ये तो शायद आपको पता ही है। c कितना है बेटा, 1 अपॉन log ऑफ 3। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, c की वैल्यू मिल गई अपने, 1 अपॉन log 3। उसके बाद उसने पूछा है द कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स पूछा है, तो वो कितना था बेटा, 0 से लेके x तक एफ एक्स डी एक्स, मतलब 0 से लेके x तक क्या है बेटा, ये क्या है, c अपॉन एक्स।
डी एक्स। ये कितना आता है? सी बाहर 1/x का log of x from 0 to x, तो कितना आएगा बेटा? दिस विल बी c into log x. दिस इज योर कैपिटल fx. दिस इज योर कैपिटल fx. ओके बेटा, यहाँ पर भी एक मिस्टेक किया है बेटा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1। आंसर तो वही आना है लेकिन log of 1, ये कितना आएगा बेटा? c into log of x upon 1, that is x. या log 1 की वैल्यू 0 है, it will be c log x. Okay, okay. Now we have to find expected value of x. अब देखो, for a random variable, for continuous random variable, expected value of x जो है ना बेटा, वो है x dx, integration of x dx from -infinity to +infinity. मतलब पूरा वैल्यूज अपने को लेना है ऑफ एफ एक्स डी एक्स. एक्स इंटू एफ एक्स है बेटा, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -infinity टू +infinity. ओके बेटा, तो अभी यहाँ पर ये क्या आएगा बेटा? सबसे छोटी वैल्यू 1 और सबसे बड़ी वैल्यू 3. -infinity टू infinity के बजाय अपन वो रेंज लेंगे 1 और 3 के बीच में. अपन ने निकाला ना बेटा, यहाँ पर कहाँ निकाला है? यहाँ पर 1 से लेके 3 तक, वही उसी में x है, बाकी तो सब 0 ही है. -infinity टू infinity वो लेने की जरूरत नहीं. तो फिर ये आएगा x इंटू c अपॉन x dx. x विल गेट कैंसिल, ये आएगा c dx का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? x फ्रॉम 3 to 1. c की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है बेटा, कितनी आई है c की वैल्यू? 1 अपॉन log 3. x की जगह बस उल्टा क्यों लिख रहा हूँ मैं? 1 से लेके 3 तक, तो पहले क्या आएगा? 3 माइनस में 1. सो योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विल बी 2 अपॉन log 3. तो यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला फॉर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. ये अपन ने पहले देखा नहीं था. क्यों नहीं देखा बेटा? ताकि कंफ्यूजन न हो, एक साथ सब देंगे तो. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. ओके, नाउ वी गो फॉर द वेरिएंस ऑफ x. अब वेरिएंस ऑफ x का क्या फॉर्मूला बेटा? वेरिएंस ऑफ x टू fx dx कितना आएगा बेटा? ये fx कितना है बेटा? fx इज c अपॉन x dx माइनस म्यू स्क्वायर. म्यू की वैल्यू ऑलरेडी बनाई है अपन ने, 2 अपॉन log 3 उसका स्क्वायर. ओके बेटा, वन ऑफ द x विल गेट कैंसल, तो दिस इज c बाहर आएंगे. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 ऑफ x dx माइनस 2 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी अपन ने ले लिया है. c की वैल्यू 1 अपॉन log 3. c की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 अपॉन log 3. करेक्ट है ना बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 1 से लेके 3 तक. तो फिर ये आएगा 1 अपॉन log 3. ये 2 भी बाहर ले लेंगे अपन. फिर पहले क्या आएगा बेटा? x की जगह 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस x अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर. ये कितना आएगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 अपॉन 2 log 3 माइनस 2 अपॉन log 3 है माइनस 2 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर. ये सब तरफ अपन इसको 2 कर लेंगे बेटा. 2 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, तो दिस विल बी 4 अपॉन log 3 माइनस 4 अपॉन log of 3 ब्रैकेट स्क्वायर. दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज द वेरिएंस ऑफ x. सारे आंसर एक साथ अपन इसको लिख सकते हैं बेटा. दिस इज द वेरिएंस ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दैट इज म्यू, दैट इज x बार, दैट इज मीन. ठीक है बेटा, 2 अपॉन log 3. कितना है बेटा? 2 अपॉन log 3. ओके, c की वैल्यू है बेटा 1 अपॉन log 3. So these are all the values which he had asked. But that this part is over. Okay beta, we'll start with the binomial distribution in the next chapter.